अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेना है और नीचे आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के साथ आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना होता है, तो कंटिन्यू पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक टिक करके ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहा जाता है, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। नीचे आपको नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है ओटीपी मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो वहां पर ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू बटन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर आपको एंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको जो है आईएफएससी कोड देखने को मिल जाता है, तो आईएफएससी कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो है आईएफएससी कोड यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपने अपना जो अकाउंट नंबर है वो सही से एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार चेक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड, और आपके फादर का नेम पूछा जाता है और मिडिल नेम क्या है वो भी यहाँ पर एंटर करना है, लास्ट नेम क्या है वो भी यहाँ पर एंटर कर लेना है। आपका यानी कि आप करते क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन यानी कि आप ग्रेजुएट है या फिर आप जो करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपका ऑक्यूपेशन, आप करते क्या है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, आप डॉक्टर है, वकील है, जो भी आप है यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है कि आप सालाना कितना कमाई कर लेते हैं, आप नहीं कमाते तो यहाँ पर जीरो कर सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बताएंगे वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप जो जेन्युइनली वो है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आपकी यानी कि एक्सपीरियंस कितना है स्टॉक मार्केट में ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं, नहीं है तो जीरो पे रहने दीजिए। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपकी नेटवर्थ यानी कि आपके पास कितना धन है, तो वो यहाँ पर आप जितना रखना चाहते हैं, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको जो है आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो अभी के लिए हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, तो मैं अभी के लिए नहीं करने वाला हूँ, तो नो कर लिया। और नीचे आपको जो है टिक मार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों में टिक कर लिया है और यहाँ पर हमें जो है प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए कहा जाता है, तो हमें एक सेल्फी ले लेना है। तो यहाँ पर आपकी सेल्फी आ जाएगी, जैसे आप टैग के सेल्फी पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन हो जाने के बाद आपकी सेल्फी यहाँ पर ले ली जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी लाइट ब्राइट होनी चाहिए, आपके ग्लासेस जो है नहीं होने चाहिए और आपके हेड वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनली आपको जो है एक सेल्फी लेना है, तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पर एक सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे यानी कि कंटिन्यू करने के बाद आप आगे प्रोसेस में चले जाएंगे। आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर हम दो टाइप से सिग्नेचर कर सकते हैं। या तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम व्हाइट पेज पर अपना सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड करने से भी अच्छा आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। तो याद रहे कि ये जो सिग्नेचर है आपके बैंक अकाउंट में है, वही सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो आपको जो है 3 से 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट बताना होगा। अगर आप इसे बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नो कर दिया और प्रोसीड कर लिया। अभी आपको जो है ई साइन करना होता है, तो आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर लेना है। ई साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पे आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। याद रहे जो नेम है वह वो जो देख कर ही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर गेटवे सेलेक्ट करके टिक करके यहाँ पर सबमिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टिक कर लेना है। टिक करने के बाद नीचे आपका आधार कार्ड नंबर आपको एंटर कर लेना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है।
तो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर एनएसडीएल की साइड से ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है लास्ट प्रोसेस रहता है किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन करने का। तो यहाँ पर हमारा जो है डीमेट अकाउंट का लास्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर हमारा जो है आईडी पासवर्ड हमारे जीमेल और हमारे मोबाइल नंबर पे हमें देखने को मिल जाएगा।